बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर जो है ये एक बुक है जो कि स्टीव नेसन और हॉली नेसन ने लिखी है। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो ट्रेडर्स की कहानी सुनाते हैं। वो दो ट्रेडर की कहानी कैसी है कि उसमें एक जो ट्रेडर है वो एक्सपीरियंस्ड है, उसका मार्केट में काफ़ी तजुर्बा है, और एक बिल्कुल न्यू ट्रेडर है। दोनों एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मार्केट को देखने का जो नज़रिया है, दोनों का जो परसेप्शन है मार्केट के बारे में, वो डिफरेंट है। तो ये काफ़ी जो है वो लंबी बुक हो जाएगी अगर हम इसको एक ही वीडियो में करने की ट्राई करेंगे। तो इसको जो है ना वो मैं दो सेपरेट पार्ट में बनाऊंगा। तो आज इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं दे आर ग्रीडी एंड अनरियलिस्टिक, बट द रिच ट्रेडर आर द लेजिटिमेट एंड द रियलिस्टिक अबाउट देयर टारगेट्स। अब जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, वो अब मार्केट में अभी एंटर हुए होते हैं, उनको होता है कि यार हमारे पास जो $10,000 है इसको हम $20,000 कर लें जल्दी जल्दी से। तो वो क्या करते हैं कि इस अनरियलिस्टिक से टारगेट को लेके जो है ना वो चलते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उनको जो है वो लॉस बेयर करना पड़ता है। लेकिन जो एक रिच ट्रेडर, एक्सपीरियंस्ड जो ट्रेडर होता है, वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो हमेशा प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। वो देखता है कि प्रोसेस मार्केट, अच्छा अगर मार्केट आज मुझे 20 पिप की मूव दे रही है तो मैं 20 पिप ही लूंगा, ना कि मैं उसको होल्ड करके 50 पिप के चक्कर में जो है उसको मैं होल्ड करूं और अपना जो लॉस करवा बैठूं। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि न्यू ट्रेडर्स जो है वो दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड बाय द मार्केट सेंटिमेंट्स, बट द रिच ट्रेडर्स ऑलवेज मैनेज देयर रिस्क। अब ये पॉइंट क्या है, इसमें यह है कि जो न्यू ट्रेडर है वो देखेगा कि मार्केट जो है वो एकदम अगर बहुत बुलिश जा रही है वो जल्दी जल्दी से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देगा। लेकिन जो रिच ट्रेडर है वो ऐसे नहीं करेगा। वो देखेगा कि यार मार्केट लॉन्ग तो जा रही है, मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से लॉन्ग कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस ही 40-50 पिप का बन रहा है तो ये ट्रेड जो है वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट लॉन्ग जा रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट ने अब लॉन्ग ही जाना है। वो शॉर्ट भी हो सकती है, वो रिवर्स भी हो सकती है। तो इसलिए रिच ट्रेडर इन चीज़ों को जहन में रख के ये चीज़ देखेगा, लेकिन न्यू ट्रेडर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर है दे आर इम्पेशंस अबाउट द मार्केट, बट द रिच ट्रेडर ऑलवेज फॉलो देयर ट्रेडिंग प्लान। इसमें क्या है कि जो हमने अभी बात की, न्यू ट्रेडर क्या करेगा, वो देखेगा कि यार मार्केट लॉन्ग शॉट जल्दी जल्दी जा रही है या नहीं भी जा रही, वो एक पॉइंट के ऊपर रुकी हुई है, उसने पॉइंट निकाला है। अगर मैं गोल्ड की एग्जांपल दूं कि उसने पॉइंट निकाला है 2040 कि मैंने यहां से इसको शॉर्ट करना है, वो क्या करेगा, इंपेशेंस हो जाएगा। जैसे ही 2039 के ऊपर मार्केट पहुंचेगी वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाना शुरू कर देगा। लेकिन रिच ट्रेडर ऐसा नहीं करेगा। वो 2040 के ऊपर भी जाके देखेगा कि मुझे कंफर्मेशन मिली है, मेरे प्रोसेस को ये ट्रेड फॉलो कर रही है, मेरे प्लान को, कि नहीं। अगर नहीं कर रही तो वो नहीं, उसको ट्रेड नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों में जो है ये डिफरेंस आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस बुक में जो उन्होंने डिस्कस किया वो ये था कि न्यू ट्रेडर्स दे आर वेरी फियरफुल अबाउट द मार्केट, बट द रिच ट्रेडर आर नॉट। न्यू ट्रेडर क्या करेंगे, जैसे ही ट्रेड लेना शुरू करेंगे या ट्रेड उनके पॉइंट पे पहुंचना शुरू करेगी, उनके जो दिल की धड़कनें हैं, हार्ट बीट है, वो तेज हो जाएगी। लेकिन रिच ट्रेडर में ऐसा कोई सीन नहीं होता। उसे पता है कि यार वो पहले अपना होमवर्क करके बैठा होता है। उसे पता होता है कि यार ये मार्केट जो है, अब सॉरी ये जो ट्रेड है, अगर ये मेरी पॉजिटिव गई, प्रॉफिट गई, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं गलत हुआ, मेरे अगेंस्ट गई, तो कोई मसला नहीं है, मुझे इतना लॉस हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर दोनों का ये फर्क आ जाता है। नेक्स्ट इसमें जो उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं दे आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग, बट द रिच ट्रेडर आर नॉट। न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, वो 1-2 बुक्स पढ़ते हैं या 3-4 बुक्स पढ़ते हैं तो वो उनको लगने लग जाता है कि यार हमें ट्रेडिंग आ गई है। लेकिन जो रिच ट्रेडर होते हैं वो कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करते। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि एक कंपनी में जो सीईओ होता है, ऑन एवरेज किसी भी कंपनी के जो सीईओज होते हैं वो ऑन एवरेज एक साल में अबाउट 60 बुक्स पढ़ते हैं, 60। लेकिन जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 1 बुक या 2 बुक या इवन उससे भी कम बुक पढ़ते हैं पूरे साल में। तो कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है और वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन यही बात ट्रेडिंग में है। जहाँ पर आपने पढ़ना या लर्निंग स्टॉप की, जहाँ पर आपको लगना ये शुरू हुआ कि यार अब दैट्स इट, मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो वहाँ पर समझे प्रॉब्लम शुरू होगी। वहाँ पर कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे आपका जो है आप पीछे को आना शुरू कर दोगे। तो ये उन्होंने एक चीज़ जो है वो इसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं
वो मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, मार्केट को एज ए गैम्बलिंग लेते हैं। लेकिन जो रिच ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो इसको एज ए बिजनेस लेते हैं। अब गैम्बलिंग और बिजनेस में क्या है, गैम्बलिंग में यह है कि मैंने अपने $10,000 को $20,000 कर देना, या मैंने $50,000 कर देना। लेकिन जो बिजनेस है उसमें ये पता होता है बिजनेसमैन को कि यार जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसका मुझे 10% भी आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो इट्स मोर देन इनफ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बिजनेस में। तो इसलिए दोनों की सोच में यहाँ पर भी आके फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ जो है उनको अलग करती है। सॉरस जॉर्ज जो एक ट्रेडर है, लेजेंडरी जो एक ट्रेडर है, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही हो मार्केट में या गलत हो, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि जब आपने पैसे बनाए तब आपने कितने पैसे बनाए, और जब आपने लूज़ किए तब आपने कितने पैसे लूज़ किए। तो ये चीज़ जो है दोनों ट्रेडर्स के सोचने की, मार्केट को देखने की, इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनका जो नज़रिया होता है, यहाँ पर जो है ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये तो थी दोस्तों बुक का थोड़े से पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट्स में जो है वो हम इसके बाकी बुक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।